खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गैर मुल्की कंपनी ने कराची का नस्ला टावर धमाके से गिराने की पेशकश कर दी है। इंतजामिया ने पेशकश जमा कराने वाले कंपनियों को बुध के रोज प्रेजेंटेशन के लिए बुला लिया। 4 मकामी कंपनियों ने रिवायती तरीके से इमारत गिराने की पेशकश की है। गैर मुल्की कंपनी ने नस्ला टावर धमाके से गिराने की पेशकश कर दी। 4 मकामी कंपनियां इमारत रिवायती तरीके से गिराने के लिए तैयार। जिला इंतजामिया ने 5 कंपनियों को बुध के रोज प्रेजेंटेशन के लिए बुला लिया। नस्ला टावर गिराने के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के लिए डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की सदारत में मुतालिका कमेटी का इजलास हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत में डिप्टी कमिश्नर आसिफ जान ने बताया कि 5 कंपनियों से प्रेजेंटेशन लेकर सिफारिशात कमिश्नर कराची को दी जाएंगी। 5 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमें मौसूल हुए हैं, जिनमें एक ऐसा है जो कि फॉरेन कंपनी का हवाला देते हुए उन्होंने एम्प्लॉयन की बात की है, लेकिन कोई डिटेल नहीं उन्होंने शो की। बाकी जो 4 कंपनीज़ हैं वो लोकल हैं और उन्होंने जो है मैनुअल तरीके या कन्वेंशनल तरीके से इसको तोड़ने की, डेमोलिश करने की बात की है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि मुल्क में आज तक कोई इमारत धमाके से नहीं गिराई गई। जो बाहिफाजत तरीका होगा वो अपनाएंगे। महदूद धमाके की टेक्निक पर बात की गई है। और इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी साहब। हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसन साहब, पहले हमने देखा कि नस्ला टावर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने गिराने के अहकामात जारी किए, फिर उसके बाद तिजोरी हाइट्स और अब मक्का टावर को गिराने का कहा गया है। आप क्या समझते हैं, बिल्डर्स इस तरह की इमारतें तामीर ही क्यों करते हैं जिन्हें बाद में गिराना पड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा आपका सवाल है। और ये तीनों ऑर्डर्स जो हैं ये इस तरफ हमें सोचने पे मजबूर करते हैं, ना सिर्फ बिल्डर्स डेवलपर्स को बल्कि हुकूमत पाकिस्तान को और हुकूमत सिंध को, कि क्या वो तरीका अपनाया जाए जिसमें टाइटल वेरिफिकेशन इतना मजबूत हो या इतना क्लियर हो कि एक बार टाइटल वेरिफिकेशन हो जाए और उसके बाद फिर उस बिल्डिंग पे, उस कंस्ट्रक्शन पे कोई सवालिया निशान नहीं उठे। आज जो टाइटल वेरिफिकेशन का सिंध में तरीका है, वो अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ज़मीन है वो लेसर है, केएमसी की ज़मीन है वो लेसर है, या कोई और कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आप उससे क्लियरेंस लेते हैं। पर हम ये देख रहे हैं आज 72 साल बाद कि ये तमाम इदारों के दिए हुए टाइटल कहीं ना कहीं चैलेंज हो जाते हैं और क्वेश्चनेबल बन जाते हैं। इसलिए ये वक्त मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसा इदारा बनाया जाए जिस पे सुप्रीम कोर्ट को पूरा एतमाद हो या हमारे दूसरे इदारों को पूरा एतमाद हो, और जो वो इदारा ज़मीन या प्रॉपर्टी क्लियर करेगा टाइटल के हवाले से वो फुल एंड फाइनल हो। क्योंकि इस तरह जिस तरह नस्ला टावर के मकीन आज परेशान है, अलॉटीज परेशान है और हम सब उनके साथ खड़े हैं, इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो बिल्डर्स साफ प्रॉपर्टी लेके काम करना चाहते हैं वो भी इसी तरह शशोपंज में हैं और अपना इन्वेस्टमेंट आगे नहीं कर सकते। नस्ला टावर की जहाँ 1957 में ये ज़मीन एक्स्ट्रा लैंड अलॉट हुई, 1957 वो दौर था पाकिस्तान का जब पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को एशिया की बेहतरीन ब्यूरोक्रेसी में गिना जाता था, जब पाकिस्तान में करप्शन मिनिमम तरीन था। उस वक्त ये 200 या 250 गज ज़मीन अलॉट हुई, शारा फैसल का रीअलाइनमेंट हुआ। बिल्डर ने तो ये ज़मीन खरीदी 2007 में। क्या आप किसी 19 और उस वक्त के कमिश्नर ने 1957 के कमिश्नर ने ये ज़मीन सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को अलॉट की। अच्छा सर, बात ये करना चाह रहे हैं हम कि अभी जिस तरह से ये नस्ला टावर का चल रहा है, साथ साथ अब 2 और ये इमारतें आ गई हैं, एक तो तिजोरी और मक्का टावर्स, तो अभी तो नस्ला टावर के जो मकीन हैं उनका ही कोई हल नहीं निकला, मजीद अब ये मकीन परेशान होंगे। तो आपके ख्याल में मुतबादिल के तौर पर क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में जिन महकमों ने इनके नक्शे पास किए हैं, जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, उनके पास बहुत बड़े रिजर्व्स पड़े हुए हैं, 5-6 बिलियन रुपए के रिजर्व पड़े हैं, और ये उनकी कोताहियों से और गलतियों से, अगर ये बिल्डिंग में कोई नुक्स है तो उनकी कोताही और कमी से बनी है। उनसे पैसे लेके इन लोगों को फिलफौर पैसे दे देने चाहिए और ये प्लॉट, ये ज़मीनें बिल्डिंग कंट्रोल बेच के अपने पैसे वसूल करे। अच्छा हसन साहब, आप समझते हैं कि बिल्डर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस तरह की इमारतें जो हैं वो तामीर की? मैंने अपने इसमें पहले भी कहा कि 1957 में एक चीज़ गलती हुई, 2007 में बिल्डर खरीदता है, तो आप समझते हैं कि बिल्डर इसमें जिम्मेदार है? उसमें तो मेरे ख्याल में वो बिल्डर पैदा भी नहीं हुआ था जब ये कमिश्नर ने ये प्लॉट अलॉट किया था। ये पर्टिकुलर मैं नस्ला के केस में कह रहा हूँ, पर इसके अलावा अगर किसी भी केस में जिसकी भी जिम्मेदारी है, गलती है,
मैं समझता हूँ उसको पीनलाइज करना चाहिए ताकि ये सिलसिला कहीं रुके। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि 72 साल में पाकिस्तान में हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन में बहुत गलतियां हुई हैं। ठीक। हमें इसकी रेगुलराइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा, जैसे पंजाब में पीटीआई गवर्नमेंट जा रही है, वरना ये एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। अच्छा और सर, हम सर जिस तरह जी। से आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि इस सिलसिले को रुक जाना चाहिए, ये सिलसिला अब यहीं ख़त्म होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से बिल्डिंग गिराने के जो अहकामात आ जाते हैं, बिल्डिंग गिरा दी जाती है, ये सिलसिला रुक जाएगा, या जब तक हम एक्शन पे नहीं आते, ख़ास तौर पर ये जो बिल्डर्स हैं इनके खिलाफ, तब तक ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा? इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि जब हम 17,000 एकड़ बहरिया टाउन एनक्रोच लैंड को रेगुलराइज कर सकते हैं, तो ये तमाम कंस्ट्रक्शन भी अगर रेगुलराइज हो सकती हैं, तो पहली प्रायोरिटी ये होना चाहिए। हम गरीब मुल्क हैं, इस शहर के लोग गरीब लोग हैं, इतने पैसे वाले नहीं हैं कि तोड़ के दोबारा बना लें। हाँ, इसके बाद इंश्योर करना चाहिए कि एक भी इस किस्म की बिल्डिंग या इस किस्म की कंस्ट्रक्शन नहीं हो, और इसके लिए तमाम इदारों ने अपने पट्टे कसने पड़ेंगे, रिश्वत के उससे बाहर निकलना पड़ेगा, मेरिट पे काम करना पड़ेगा, और कोई ऐसा इदारा हम सब ने ढूंढना पड़ेगा जिस पे कम से कम अदलिया को यकीन हो कि ये जो करता है वो ठीक है। ठीक है मोहम्मद हसन बख्शी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।